आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। तो आज राजधानी दिल्ली में एमसीडी का विशेष बजट पेश किया जाएगा। इस दरमियान 2 बजे यह विशेष बजट पेश किया जाएगा। बजट में कोई नया कर लगाने का प्रावधान नहीं बताया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम की विशेष बजट बैठक आज दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी और इसी के साथ यहां बैठक डॉक्टर एसपी मुखर्जी सिविक सेंटर में होगी। बैठक में नगर निगम के कमिश्नर 2024-25 के संशोधित बजट अनुमानों और 2025-26 के बजट अनुमानों को पेश करेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि आगामी वित्त वर्ष के लिए भी करों यानी कि टैक्स, शुल्क और उपकरों की दरों पर चर्चा भी होगी। एमसीडी की इस विशेष बैठक में आम जनता और नगर निगम से जुड़े सभी अहम मुद्दों, अभी जितने भी अहम पहलू हैं, इन पर भी चर्चा होगी। निगम के आय व्यय का लेखा जोखा पेश किया जाएगा। ये बताया जाएगा कि कौन कौन से विकास कार्य के लिए कितना बजट रखा गया। इस दौरान निगम ये भी तय करेगा कि आगामी वित्त वर्ष में कौन कौन से करों में बदलाव किया जाएगा और नई दरें क्या कुछ हो सकती है। तो आज एमसीडी का विशेष बजट पेश किया जाएगा और इसी के साथ जो अहम मुद्दे हैं वो दोपहर 2 बजे इस बैठक के जरिए सामने आ जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बजट में क्या कुछ खास रहता है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम एमसीडी की लड़ाई आप जानते हैं कि किस कदर हावी रही। चुनाव हुए, मेयर बनने तक को लेकर के बड़े विवाद देखने को मिले, यहां तक कि 2-2 दिन तक बैठकें ही चलती रही। दिल्ली नगर निगम के लिए बजट क्यों अहम है, अब मैं आपको ये बताता हूं। दरअसल दिल्ली नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निकायों में से एक है। सफाई व्यवस्था, सड़कों का रखरखाव, पार्किंग की देखरेख हो, ये जैसे कई बड़े मुद्दे हैं जिस पर हर साल निगम का बजट पेश किया जाता है। राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाया जाता है। यह तय किया जाता है कि किन क्षेत्रों में राजधानी के अधिक निवेश किया जाए, कैसे विकास जनता तक पहुंच जाए और राजधानी को कैसे एक भव्य राजधानी के तौर पर पेश किया जाए। और इसीलिए यह बजट अहम हो जाता है। जो आप मेरे इस ओर देख पा रहे हैं सिविक सेंटर की तस्वीरें इस और आज इन्हीं दोनों तस्वीरों के बीच ये खास बजट पेश किया जाएगा, विशेष बजट जो दोपहर 2 बजे पेश होगा। और इसी के साथ देखना दिलचस्प होगा कि इस बजट के दरमियान क्या कुछ नई तस्वीरें निकलती हैं, किन जगहों पर निवेश, किन जगहों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और इन ज़रूरतों को, दिल्ली की ज़रूरतों को एमसीडी के बजट के ज़रिए कैसे पूरा किया जाता है। देश का सबसे बड़ा अगर नगर निकाय का बजट कहें तो ये रहने वाला है और आज पेश हो जाएगा। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ रही है। भावना, दिल्ली की भावना को समझ करके आज एमसीडी का बजट रखा जाएगा 2 बजे। क्या कुछ इस बजट के जरिए खास देने की तैयारी में सरकार, या यूं कह लूं एमसीडी में शासन है? जी देखिए, अंकित ये बात बिल्कुल सही है कि आज दोपहर 2 बजे है दिल्ली का बजट रखा जाएगा, जहां 24-25 के बजट में धन संशोधन को लेकर चर्चा होगी। वहीं 25 और 26 का जो है वो बजट रखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली नगर निगम दिल्ली में बहुत अहम भूमिका निभाता है। चाहे दिल्ली में साफ-सफाई की बात की जाए, मेंटेनेंस की बात की जाए, सड़कों के रख-रखाव की बात की जाए, कूड़े को लेकर बात की जाए या नगर निगम के हॉस्पिटल्स और स्कूलों की बात की जाए, इन सबको लेकर जो है आज बजट पेश होने वाला है। कितना धन कहाँ पर संशोधित होना है, इसके ऊपर चर्चा होगी और किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, तमाम इन मुद्दों को लेकर जो है चर्चा हो सकती है। वहीं हाउस टैक्स के मुद्दे को लेकर भी जो है आज बजट में चर्चा हो सकती है। देखने वाली बात बहुत खास होगी कि नगर निगम के बजट में क्या-क्या खासियत रहती है और क्या-क्या सहूलियत दिल्ली वालों को नगर निगम के बजट में मिलती है। रख-रखाव से लेकर जो नगर निगम के हॉस्पिटल्स हैं, नगर निगम के स्कूल्स हैं और साथ ही साथ हाउस टैक्स जो है उसको लेकर क्या-क्या जो है नगर निगम से राहत दिल्ली वालों को मिलती है और किन-किन जगहों पर विकास होता है, ये देखना बहुत अहम है। भावना, इसमें दोनों तरफ की जो खींचातानी है हमने देखी है, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी मुखर होकर के लड़ती रही। मेयर के चुनाव को लेकर भी कई बार विवाद हुआ, सिटिंग जो सदस्य हैं उनको लेकर भी विवाद हुआ, जिसको स्टैंडिंग सिटिंग कहा जाता है। तो ऐसे में क्या पक्ष और विपक्ष की टकरार आज भी यहां देखने को मिलेगी?
जी देखिए, हर बार अगर सदन की बैठक की बात की जाए तो नगर निगम में जब सदन की बैठक होती है तो भाजपा और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आमने-सामने होते हुए नज़र आते हैं और तमाम मुद्दों पर जो है हंगामा भी होता हुआ नज़र आता है। और आज के सदन में देखने वाली बात खास यही होगी जब 25-26 के बजट को रखा जाएगा तो क्या आमने-सामने टकरार होती नज़र आती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिलहाल दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के मेयर हैं और वहीं कमिश्नर जब इस बात को रखेंगे, क्या उससे संतुष्टि तमाम पार्षद जो है करते हुए नज़र आते हैं, तो सदन की कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक तरीके से चलती है या गहमा-गहमी का माहौल सदन में देखने को मिल सकता है। भावना, क्योंकि हम ये भी जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि एमसीडी पर लगातार खास तौर पर बीजेपी का ही राज रहा। पहली बार या यूं कह लें कि पिछले 10 सालों में पहली बार होगा कि जब आम आदमी पार्टी ने यहां पर अपनी स्थिति दर्ज कराई। भले ही वो अब विधानसभा में शून्य पर होती नजर आई, यानी शून्य क्यों कहूं, लेकिन ये कहूं कि सरकार चली गई, लेकिन यहां उसकी एक मजबूत पकड़ है। अब क्या जो नियमित कार्य हैं, जो विकास कार्य हैं, वो प्रभावित होंगे, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सरकार का या यूं कह लूं आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है और बीजेपी सेकेंडरी पोजीशन में है, विपक्ष की भूमिका में है। जी, अंकित देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं तकरार देखने को मिल सकती है और आम आदमी पार्टी के लिए नगर निगम जो है वो अब एक चुनौती भी बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में देखा जाए, आम आदमी पार्टी के मन मुताबिक नतीजे नहीं आए हैं, तो कहीं न कहीं अब दिल्ली वालों के लिए नगर निगम को लेकर आम आदमी पार्टी को जाए या बात कहें, आम आदमी पार्टी को तो कहीं न कहीं बहुत अच्छी सहूलियतें लेकर आनी होंगी और वो सब विकास कार्य भी करने होंगे जो नगर निगम की भूमिका में आते हैं। क्योंकि देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं न कहीं सफाई एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था, जो कि नगर निगम का काम है। लेकिन उसी मुद्दे को लेकर दिल्ली वाले बेहद ज़्यादा परेशान थे। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको आम आदमी पार्टी को सुधारना होगा और हो सकता है जहां आम आदमी पार्टी का वर्चस्व अभी नगर निगम में देखने को मिल रहा है, तो इस दौरान माहौल भी गर्म हो सकता है, गहमा-गहमी का माहौल भी बन सकता है। तो सदन की कार्यवाही जब 2 बजे शुरू होगी तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या-क्या चीज़ें दिल्ली वालों के लिए नगर निगम लेकर आता है और माहौल किस तरीके का नगर निगम में मौजूद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया भावना, तमाम जानकारी के लिए।